नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण इंसेक्ट की मीलीबग। मीलीबग जब भी आप कहीं उद्यान में जाते हैं, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में जाते हैं, मैंगो के फील्ड में जाते हैं, कॉटन के फील्ड में जाते हैं, तो आपको वाइट कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट दिखते हैं। ये जो वाइट कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट जो टहनियों पर लगे होते हैं, वैक्सी कोट की तरह होते हैं, वाइट होते हैं, पिंक होते हैं, यही होते हैं हमारे मीलीबग। और मीलीबग हेमिप्टेरा ऑर्डर के सबसे खतरनाक इंसेक्ट है। मीलीबग की जो ऑर्डर है वो हेमिप्टेरा है और इनका जो फैमिली है वह स्यूडोकोसीडी है। और अगर इनके हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम की, तो इनका जो साइंटिफिक नेम है वह है फेनाकोकस सोलेनोप्सिस। मीलीबग की ये सिस्टमिक पोजीशन है। मीलीबग का जो सबसे अगला कैरेक्टर है वो है इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग का पाना। इसकी वजह से ही ये फील्ड में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होते हैं। अगर हम मीलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं तो हो सकता है कि हमारा लॉस कम होगा फील्ड में। तो इसके कंट्रोल पर हम आते हैं। मीलीबग दिखता कैसा है तो आपको बता ही चुके हैं कि वाइट कलर का है। जब भी आपको टहनी पर लदा हुआ दिखेगा तो ये हमारा होगा मीलीबग। लेकिन मीलीबग का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैनेजमेंट के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को ध्यान रखना है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होगा कि जब आपका फील्ड है, फॉर एग्जांपल कॉटन में अगर आपका मीलीबग आ रहा है तो 10% इन्फेस्टेड फील्ड होगा कॉटन में और 1 एकड़ में 40 पौधे इन्फेस्टेड होंगे, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल मेजर्स को। कंट्रोल मेजर्स के लिए इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिला है कि मीलीबग ज़्यादा उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं करता है। फ्लाई नहीं करने की वजह से हमें इसको जहाँ पर पौधे पर है वहीं पर इसको हम कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी एक इन्फेक्टेड पौधा है वह उसकी स्टेम में है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे और उसके आसपास के 2 से 4 पौधों को कंट्रोल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा खर्च पूरे फील्ड में करने से बच जाएगा और हमारे जो नेचुरली प्रेडेटर और पैरासिटाइड है वो भी बच जाएंगे। तो प्राइमरी स्टेज पे अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेटिव फेस में इसको कंट्रोल कर देना है। वेजिटेटिव फेस का मतलब क्या हुआ है कि वेजिटेटिव फेस पे सबसे ज़्यादा इसका आक्रमण होता है, तो हम इसको तब कंट्रोल कर देना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बायोलॉजिकली मेथड्स पे जाएंगे सबसे पहले, या उसके पहले केमिकली मेथड्स पे कल्चरल मेथड्स पे जाएंगे। तो कल्चरल मेथड्स पर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी इन्फेस्टेड सूट है उसको काट देंगे, पॉलीथीन में भर देंगे और खेत से बाहर फेंक देंगे। या तो इन्फेस्टेड जो भी प्लांट है उस प्लांट को काट से बाहर फेंक देंगे, जिससे क्या होगा कि वो दूसरे खेत वहाँ से दूसरे प्लांट पे नहीं पहुँच पाएगा मीलीबग। दूसरा इसका जो है, हम बायोलॉजिकली अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन में इन्फेस्टेशन हो रहा है तो उसके लिए हम नीम ऑयल का यूज़ करेंगे। नीम ऑयल के साथ नीम ऑयल की 10 ml मात्रा का स्प्रे करेंगे, या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट के 5% की मात्रा को 50 ml प्रति लीटर में मिलाकर स्प्रे करेंगे, जिससे कि यह चिपचिपी होने की वजह से चिपक जाएगा और मर जाएगा। अगर थर्ड स्टेज में अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल किसकी हम बात करते हैं तो इसमें हम लेडी बर्ड बीटल का स्प्रे करवाते हैं। साथ में 2 फंगस है जो कंट्रोल के लिए, वो है वर्टिसिलियम लकानिका जिसकी 10 ml पर लीटर मात्रा में यूज़ करते हैं, या बेवेरियाना बेशियाना का 10 ml यूज़ करते हैं पर लीटर वाटर में। अगर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन है, मीलीबग कंट्रोल ही नहीं हो रहा है और सीवियर इन्फेस्टेशन कर रहा है, उस स्थिति में हमें यूज़ करना है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स हम सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमेशा हमें कल्चरल मेथड्स को ध्यान देना चाहिए, फिर हमें बायोलॉजिकली मेथड्स को, फिर मैकेनिकल मेथड्स को, और फिर लास्ट में हमें देना चाहिए केमिकल्स को। तो केमिकल में अगर हम स्प्रे करेंगे तो जो लो हैजार्डस इंसेक्टिसाइड्स है, जैसे एसिफेट है, ब्यूफोरिफोज है, इनका यूज़ करना है। एसिफेट की मात्रा कितनी लेनी है तो एसिफेट की मात्रा 2 से 3 ml पर लीटर वाटर में लेकर स्प्रे कर देना है। उस स्पेसिफिक पौधे में स्प्रे करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पूरे खेत में स्प्रे नहीं करना है, जहाँ पर इन्फेस्टेड हमारा मीलीबग का अटैक है वहाँ पर करना है। इसके बाद या प्रोफेनोप्लस पर साइपरमेथ्रिन का भी यूज़ करते हैं 2 से 3 ml पर लीटर वाटर, या क्लोरोफाइरिपास का भी। तो ये हमारे केमिकल ट्रीटमेंट है, परंतु हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, हमेशा बायोलॉजिकली और फिजिकली ही इसको कंट्रोल करना है। आसानी से कंट्रोल हो जाता है, वरना ये हमारे पैरासिटाइड और प्रीडेटर्स को नष्ट कर सकते हैं खेत में। इसके अगर हम एक बेसिक एग्जांपल लूँ तो वैक्सी
जो हमारा अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे मैंगो है, गुआवा है, सिट्रस है, इनमें यदि आ रहा है, केले में आ रहा है, तो उसके लिए कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसके लिए दो है। एक तो अब क्योंकि ये तो परमानेंट स्ट्रक्चर है, 20 साल तक फल देते हैं हॉर्टिकल्चर फसलें, तो इसके लिए मिलीबग का कंट्रोल का रामबाण सबसे बेस्ट है कि जहाँ से नीचे तना होता है ग्राउंड से आधे से या 50 सेंटीमीटर स्टेज पे आप चिपचिपी टेप जो होती है हमारी, काली होगी, सफ़ेद जो टेप होती है, उस टेप को पूरा ऐसा चिपका देंगे नीचे से। और दूसरा ग्रीस बैंड चिपका सकते हैं पूरे इसमें। तो क्या होगा कि ये नीचे के नीचे वहाँ पर चिपक जाएंगे जहाँ पर हमने वो पट्टियाँ लगाई है, और इससे ऊपर वो नहीं जा पाएंगे। और इससे जितने भी फॉर एग्जांपल रेड चिट्टी भी हमारी कंट्रोल हो जाएगी।